3-4 फीट का फासला लक्ष्य में, मना कर दिया, हम नहीं पहचानते। बंदर की मित्रता मनुष्य से कैसे? पिताजी के साथ मधुमती नदी स्नान करने जाते थे, बहुत बंदर थे नेपाल में, तुमको नहीं देखा। अयोध्या तो बंदरों की जैसे नगरी थी, वहां भी सरयू स्नान करने जाते थे, तुमको नहीं देखा। चित्रकूट में बंदर ही बंदर थे, वहां भी नहीं देखा। ये बताओ, नर बानर संग कहूं कैसे? अब हनुमान जी घबरा गए, मां सामने, मैं सामने, लक्ष्य के पास आ गया और मां ने तो बात करने से मना कर दिया। तुरंत हनुमान जी को भगवान की बात याद आ गई। जिस समय भगवान ने मुद्रिका देकर हनुमान जी को विदा किया था किष्किंधा से, तब भगवान ने कहा था, हनुमान जानकी मेरे अतिरिक्त किसी पर पुरुष से बात नहीं करती। उनका एक नियम है कि मेरे अतिरिक्त तो किसी पर पुरुष से बात नहीं करती। अगर तुमको पहचानने से मना कर दे, तुमसे बात न करें, तो तुम करुणा निधान शब्द बोलना कि मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं। जानकी जी भगवान को एजी ओजी करके नहीं बुलाया करती थी। अच्छा, एजी भी अच्छा लगता है, अब जी खत्म होगा, ए बस, बी तो आता ही नहीं है। बहन लोग कोई बताएंगी कि करुणा निधान नाम भगवान का किस पंडित जी ने रखा था? बहनें बताएं। मानो जाही राजे उमीर, ये पार्वती जी ने रखा था जब पूजन करने गई। सुंदर सांवरो मानो जाही राजे उमीर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनसिय सहित हिया हरषीली, एहि भांति गौरी सब गाई आशीष सुनसिय सहित हिया हरषीली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज। ये पार्वती जी ने भगवान का नाम रखा। हे देवी, जब गौरी पूजन करने जानकी जी बाग में गई थी कल, तब पार्वती जी की प्रतिमा मुस्कुरा कर बोली थी, खसी माल मूरत मुस्कानी। तब कहा था, जानकी तुमको जो पति मिलेंगे कैसे मिलेंगे? सुंदर सुजान कृपा निधान, और तुम्हारे मन की बात को जानने वाले। तो जैसे ही कहा कि हम तो तुमको पहचानते नहीं, तुरंत भगवान की बात याद आ गई। प्रभु ने कहा था करुणा निधान शब्द बोलोगे तभी बात करे। उसी समय हनुमान जी बोल पड़े, राम दूत में मातु जान की, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधान भगवान की सच्ची सौगंध खाकर, इसका मतलब है झूठी कस्में भी खाई जाती होंगी। तभी तो कह रहे हैं
कि मैं सच्ची सौगंध खाकर, और जैसे ही करुणानिधान शब्द कानों में आयो हो, कपि की बचन सप्रेम सुने, और उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, मेरे कृपा सिंधु करेगा। कोई दुख में डूबा हो, बहुत गुमसुम बैठा हुआ है, कोई जवान मौत हो गई, कोई और बड़ी दुर्घटना हो गई, व्यक्ति ऐसे गुमसुम बैठा होता है, पत्थर जैसा, कुछ बोलता नहीं। अचानक उसका कोई बिल्कुल प्रिय, एकदम खास व्यक्ति मिलने आता है, तो व्यक्ति क्या करता है? कुछ नहीं कर पाता, फूट फूट के रोने लग जाए, बस एकदम फूट पड़। अभी पत्थर जैसा बैठा था, आंसू सूखे हुए थे, लेकिन प्रियजन आया तो बस फूट फूट कर। और आपने देखा है विशेषकर माताओं को, पुरुष भी जब कोई बहुत दुख में रोता है तो वो कुछ बोल बोल के रोता है। मनुष्य भी बोल बोल के रोता है, माताएं तो बोल बोल के रोती ही हैं। मान लो किसी मृत्यु प्रसंग में, तो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बातें याद कर करके वो रोती जाएंगी और बातें बोलती जाएंगी। आज जानकी जी की वही दशा हो गई, एकदम फूट पड़ी जानकी जी, बोला नहीं जा रहा है। वचन आवे नयन भरि बारी, वचन आ। सब गाइए, जहां तक मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। बोलना चाहते शब्द स्पष्ट नहीं आ पा रहे। बचनन आव नयन भर बारी, अह नाथ हो निपट मुझे पूरी तरह से प्रभु ने विसार दिया क्या, छोड़ दिया क्या। कोमल चित कृपाल रघुराई, मेरे प्रभु कितने कोमल हृदय के थे, इतने कठोर कैसे हो गए। अरे जयंत ने तो मेरे चरणों को ही स्पर्श किया था अपनी चोट से, इतने क्रोध में प्रभु आ गए थे कि काल का बाण उसके पीछे छोड़ दिया था। और ये रावण मुझे इतना रुला रहा है, त्रास दे रहा है, प्रभु इतने निष्ठुर कैसे हो गए। आप कल्पना करो, हनुमान जी जैसे महाबलवान बेटे के सामने और उसकी मां दुख में असहाय अवस्था में विलाप करे और हनुमान कुछ न कर पा रहे हो, कैसी बीतती होगी। एकदम हनुमान जी इतने तिलमिला गए मां के रुदन से। मां रो मत। अगर प्रभु को ये जानकारी होती अब तक तो प्रभु आ गए होते। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अय है रघुबीरा, निश्चर मार तू ही ले जई है, त्योपुर नार दाद जस गई। प्रभु को मालूम नहीं था, मां कुछ दिन धैर्य धारण करो। वैसे तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, में प्रभु की कसम खाकर कहता हूं कि पिताजी ने, प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं तुमको पीठ पर बिठा कर ले जाता। रोइए माता, अब रोई।
कोई माँ रो रही हो और उसका एक 2.5-3 साल का छोटा बालक, बिटिया या बेटा, बिलखती हुई माँ को मम्मी रो मत, मम्मी रो मत, मम्मी, यानी क्या धरती को भी ऐसा लगता होगा कि फटूं और मैं ही इसमें समा जाऊं। जब बालक कोई बड़े को चुप करता है, मम्मी मत रो, पापा मत रो, क्या स्थिति हुई होगी हनुमान जी की, कैसे वो धैर्य धारण की होगी। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, वैसे तो मैं अभी अपनी पीठ पर बिठा कर ले जा सकता हूं, प्रभु की आज्ञा नहीं, कुछ दिन धैर्य धारण करो। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आए हैं रघुवीरा, निश्चर मार तोई लई गई है, त्योपुर नार दाद यश गई है। कुछ दिन तो जानकी जी को लगा कि बंदर है तो पिद्दी सा, लेकिन बड़ा बड़बोला लगता है, कौशल जी की तरह बड़बोला बहुत है, बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। तो जानकी जी ने पूछा, क्यों रे हनुमान, भगवान की सेना में सब तुम्हारे जैसे हैं बंदर या कुछ तगड़े भी हैं? हनुमान जी ने कहा, मम्मी सबते तगड़े हम ही हैं, हम तो तगड़ो कोई ना है। तब मां ने कहा, ठीक है जाओ अपना काम करो, है गई हमारी रिहाई, है गई, अब हमको हमारे भाग्य पर छोड़। हनुमान जी ने कहा, आपको कुछ संदेह है क्या? बोले हाँ। क्या संदेह है? बोले मोरे हृदय परम संदेहा, इधर जात धान अति भट बलवाना, इधर राक्षस पहाड़ जैसे और तू बिल्कुल मशक समान, रूप कपिधरी मच्छर जैसा दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत संदेह है। और जैसे का संदेह है, एकदम हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, कनक भूधराकार शरीरा, समार भयंकर अति बल वीरा, एकदम होम होम करने लगे। माने का बस छोटा हो जाए, जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। तो मां ने पूछा, क्यों रे हनुमान, जब तू इतना बड़ा था तो तू मेरे सामने छोटा सा क्यों दिखाई दे रहा था? हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही। हनुमान जी ने कहा, माँ बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, मम्मी को तो लल्लू ही लगता है, वो एकदम माँ को तो वो बालक ही लगता है। और हनुमान जी कहकर गए हैं, दुनिया के सामने बड़े बनकर गर्जना कर लेना, लेकिन माँ के सामने बालक ही बने रहना तो आशीर्वाद मिलता है। जिस माँ ने तुमको गर्भ से बाहर किया है, जिस माँ ने अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया है, तुमको कपड़े पहनाने सिखाए, तुम उस माँ के सामने बड़े बनकर दिखाओगे कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। हनुमान जी ने कहा कि सबके सामने बड़े बनना, माँ के सामने लल्ला ही बने रहोगे तो आशीर्वाद मिलता रहे।